गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने एक्टिव पैसिव पार्ट 4 में चलते हैं। पार्ट 3 तक आपके वीडियो जारी हो चुके हैं। पार्ट जो 3 था उसमें अपने एक्टिव पैसिव चल रही थी जो कि इन्फिनेटिव की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने लिखो एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव कौन सी चल रही थी? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है? वर्बल नाउन है। ये क्या है? वर्बल नाउन है। इसकी इन्फिनेटिव अपने जो 10th के लिए यूज थी वो बी फॉर्म के साथ, इजएमआर टू हैज के साथ, हैड के साथ, शेल विल हैव के साथ, ये अपने इसमें हो गया था। एक गोइंग टू के साथ। ये जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट है, ये उन्हीं के लिए स्पेशली मैंने जारी की है। उनकी स्पेशल डिमांड पे ये मैंने एक्टिव पैसिव अभी की वीडियो जरूर की है। अब देखो अपने हर कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए चलते हैं। कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए अपने इन्फिनेटिव अभी शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 2 अपने कर लिए थे। रूल नंबर 3 पे लेके आपको चलता हूं कि यदि आपकी ये वर्ब हो, लाइक हो, लव हो, वांट हो, विश हो, ये वर्ब हो, अगर ये वर्ब हो जैसे लाइक है, वांट है, विश है, लव है, अगर इनके बाद कोई भी नाउन प्रनाउन आके अगर क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। तो आपकी पैसिव कैसे बनेगी? इन्फिनेटिव आता है इनके बाद में, तो पैसिव कैसे बनेगी? जैसे कि आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोज। ये सेंटेंस आपके सामने। अब आपको क्या करना है? अगर ये वर्ब हो और इसके बाद अगर इन्फिनेटिव आता हो तो ये वर्ब आपको एज इट इज रखनी है। इसके बाद में आपको क्या चेंजेस करना है कि आई वॉन्ट फोटोज टू बी टेकन बाय समवन। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये अगर इनडेफिनेट आपका प्रोनाउन आता है, समवन है, समबडी है, नो वन है, नथिंग है, इस तरह के बाई प्लस आपके ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते थे। क्या है? आई वॉन्ट फोटोज टू बी टेकन। आई वॉन्ट फोटोज अगर यहां इस तरह से आता है कि आई विश समवन टू कंप्लीट माई वर्क, तो क्या हो जाएगा? आई विश। ये जो वर्ब है इसमें आपकी इन्फिनेटिव नहीं लगेगा, इनमें पैसिव नहीं लगेगी। किसमें पैसिव लगेगी? इस इन्फिनेटिव की पैसिव लगेगी। यहां पैसिव बनेगा आपका। पैसिव इन्फिनेटिव ये होता है, इसलिए इन्फिनेटिव की पैसिव के पैसिव कहां बनेगा आपका? इस इन्फिनेटिव में। तो इसमें ये सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? आई विश माई वर्क टू बी कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? टू बी कंप्लीटेड। समझ में आया? देखो, ये वर्ब के साथ आपका कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, उसके बाद में नाउन या प्रनाउन आता है, उसके बाद में इन्फिनेटिव आते हैं, तो इसकी पैसिव सिर्फ आपको इस इन्फिनेटिव की ही बनानी है। और ये सेंटेंस अभी 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। देखो कि आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोज। अब आपको क्या करना है? ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहां लेके आना है, फिर ये पैसिव बनेगी। ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई वॉन्ट, वी वॉन्ट, समवन, यहां कोई परिवर्तन नहीं होता। पैसिव किसकी बनेगी? क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं? दिस इज द पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। दिस इज द पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। ये तो फर्स्ट नियम इन्फिनेटिव का ये बताया था, इज एमआर वॉज वर, ठीक है, के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। इसी में हैज हैव, हैड, विल हैव, टू
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो कैसे बनेगी, गोइंग टू, ये मैंने आपको बताया था। एक स्पेशल फ्रेज है इन्फिनेटिव फ्रेज, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसकी पैसिव कैसे बनेगी, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। नंबर 3 नियम आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नियम नंबर 4। अब अपने चलते हैं नियम नंबर 4। अगर देखो इन वर्ब के साथ, जो अभी मैं वर्ब लिख रहा हूं, इन वर्ब के साथ एडवाइस, बैग, ऑर्डर, ये जो वर्ब लिख रहा हूं, जो पैसिव जो बनेगी उसका मैं अभी तरीका आपको बताऊंगा। इसमें भी ये वर्ब आप लिखते जो रिकमेंड और अर्ज, अगर इन वर्ब से आपका कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, क्या होता है, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, फिर इसके बाद में आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद में क्या आता है, इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है, और फिर आता है इन्फिनेटिव, इसके बाद क्या आता है, इन्फिनेटिव, फिर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से आपके इसमें दिया है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है फॉर एग्जाम्पल, तो किस तरह से इसके देयर आर 2 टाइप्स, इसके इसमें 2 तरह से पैसिव बनेगी, 2 टाइप्स ऑफ पैसिव बनेगी। इसकी कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूं। 2 तरह की इसकी पैसिव बनने वाली है। प्रथम तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव बनाई जा सकती है, दैट क्लोज के साथ भी पैसिव बनाई जा सकती है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सेंटेंस है कि ही urged the committee, he urged the committee to reduce the rates। एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखो कैसे बनेगी पैसिव बताओ। सबसे पहले इससे लेके बन सकती है प्रथम पैसिव, जो मैंने इसको जो प्रथम, वैसे मैं बार बार कह रहा हूं, वर्ब के बाद आपका फर्स्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द, अब देखो द कमेटी वोज, अब देखो ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा कमेटी वोज अर्ज्ड, कमेटी वोज अर्ज्ड टू रिड्यूस द रेट्स, जो कि इस तरह से पैसिव बनेगी। क्या करना है, ये वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए, नियम वही रहेंगे। फर्स्ट फॉर्म आए तो इज ए वर्ब, सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर्ब, ठीक है। यहां इस ऑब्जेक्ट को लेके आप फर्स्ट में रखोगे, ये सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, आगे इन्फिनेटिव इस तरीके से आ गया। ये तो है प्रथम, इसके 2 टाइप्स पैसिव के बताए थे। ये तो फर्स्ट है कि अगर डायरेक्ट आप ये वर्ब आपको दिखाई दे, सब्जेक्ट के बाद अगर ये वर्ब दिखाई दे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके इसमें पैसिव, इसमें इन वर्ब में पैसिव लगेगी, ये जो वर्ब है ना इनमें पैसिव लगेगी, ठीक है। सेकंड टाइप है दैट क्लोज, सेकंड टाइप कौन सा है, दैट क्लोज से भी पैसिव बनती है। इसमें फर्स्ट टाइप जो आपको बताया, सेकंड टाइप आपका है दैट, ठीक है, और दैट के बाद क्या लगेगा, शुड। वो कैसे लगेगा वो आपको मैं बताता हूं। जैसे कि ही एडवाइज्ड मी टू टेक द एक्शन, ही एडवाइज्ड मी टू टेक द एक्शन, तो इसमें क्या बनेगा कि ही एडवाइज्ड दैट, क्या लगेगा, इन वर्ब के बाद में दैट लगेगा, इन वर्ब के बाद में क्या लगेगा, दैट लगेगा। फिर आगे देखो, द एक्शन शुड बी टेकन, द एक्शन शुड बी टेकन, ये 2 तरह से पैसिव बनेगी। इसमें शुड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस दैट के बाद आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। शुड बी, यहां पैसिव इन्फिनेटिव लग जाएगा। शुड के बाद में क्या लग जाएगा, पैसिव इन्फिनेटिव आप इसमें लिख सकते हो, पैसिव इन्फिनेटिव, पैसिव इन्फिनेटिव आपका लग जाएगा। एक तो ये है, एक पहला आपको जो तरीका बताया था, इन वर्ब में पैसिव लगेगी, इन वर्ब पे भी पैसिव लगेगी। जनरल सेंटेंस इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपको मैंने बता दिया, इनमें पैसिव लग जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके इन वर्ब में पैसिव लगेगी। सेकंड टाइप ये है, तो अगर इन्फिनिटी में अगर इन वर्ब से आपका कोई भी सेंटेंस है तो वो शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जाएगा। लिख लिया सभी ने, समझ में आ रहा है। हाँ, ये दो तरीके से, एक तरीके से ये बताया, सेकंड टाइप ये जो मैंने बताया, इसमें शुड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, शुड लगाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखो, लिख लिया आपने सभी ने। अब आगे देखो, एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट नियम है अपना 5। नेक्स्ट नियम क्या है अपना, 5 नियम है। यही कुछ एक आपको मैं फ्रेज बता रहा हूं आपके सामने। जैसे वर्ड दिया हो एग्री, वर्ड दिया हो बी एंक्शियस, वर्ड दिया हो डिटरमिन्ड, वर्ड दिया हो डिटरमिन्ड, वर्ड दिया हो बी डिटरमिन्ड, वर्ड दिया हो, वर्ड समझ आ रहा ना। ये वर्ड आगे दिए होंगे, डिटरमिन्ड है, बी डिटरमिन्ड है, ठीक है। वर्ड दिया हो डिसाइड, ये वर्ड अगर दिए हुए हो, अब देखो इनकी पैसिव आगे इसमें क्या लगेगा, अगर ये वर्ड आपके दिए हुए हो और इनके अगर आता है इन्फिनेटिव, क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है, क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है, तो इन सभी की आपकी क्या बनेगी, पैसिव। इन सभी की पैसिव कैसे बनेगी, दैट शुड के साथ पैसिव बनेगी, दैट शुड के साथ पैसिव बनेगी आपकी। ये पैसिव है। अगर ये इनसे अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है तो पैसिव में क्या लगाना है, दैट प्लस शुड लगाना है। क्या लगाना है, दैट प्लस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे ही आप खुद बढ़ाएंगे, ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपके सामने लिखा है मैंने। बढ़ो पैसिव, क्या होगा, इन्फिनिटिव दैट लगेगा। कैसे लगेगा, देखो इस वर्ब में पैसिव नहीं लगेगी। कैसे लगेगा कि ही डिसाइडेड, इनके बाद क्या लगना है, दैट। इस इन वर्ब के बाद में, इन सभी के वर्ब के बाद में क्या लगेगा, दैट। फिर आगे दैट द हाउस शुड बी सेल की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होती है, शुड। इस तरह से पैसिव बनेगी। ये है इन्फिनिटिव। अगर एग्री, बी एंक्सियस, डिटरमिन्ड, बी डिटरमिन्ड, डिसाइड, अगर वर्ब इन से आपका कोई सेंटेंस अगर आता है, ठीक है, इस इन वर्ब को लिए हुए कोई सेंटेंस आता है, उसके बाद में इन्फिनिटिव आता है, तो आपको स्पष्ट तौर पे क्या करना है, दैट प्लस शुड में कन्वर्ट करना है, दैट प्लस शुड में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, इसी तरह यहां आएगा इन्फिनिटिव, यहां इन्फिनिटिव आएगा। जैसे ये इन्फिनिटिव है, ये पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये क्या है, पूरा इन्फिनिटिव। पर इन्फिनिटिव लग रहा है ना, इन्फिनिटिव पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज है, तो आपको दैट इन वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। क्या लगाओगे, दैट वर्ब लगानी है। समझ में आ गया, लिख लिया सभी। अब देखो आगे, इन्फिनिटिव में एक और है, एक नियम और रहता है, फिर इन इन्फिनिटिव की पैसिव अपनी कंप्लीट हो जाएगी। वो है दैट क्लोज। वो है अगर दैट क्लोज में पहले से ही वाक्य दिया हुआ हो, अगर दैट क्लोज में पहले से ही वाक्य दिया हुआ हो, तो किस दैट क्लोज की पैसिव दो तरह से बनती है। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट और सेकंड, दो तरह से बनती है। जैसे कि ही said that he is honest, एक सेंटेंस है। दैट क्लोज वाली पैसिव
फर्स्ट टाइप किस तरह से बनती है कि इसमें क्या लगाना है, इस सब्जेक्ट को हटाकर क्या लगाना है, इट के साथ इज या वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और आगे दैट लगा के एज इट इज सेंटेंस लिखोगे। वो तरीका है। ये क्या करना है, ही हटाना है, सैड है, पहले इट लगाना है। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज सैड दैट ही इज ऑनेस्ट। ही इज, ये सिंपल तरीका है, ठीक है। ही सेड दैट ही इज ऑनेस्ट, इट वॉज सेड। अगर यहां ही सेड आता तो इट इज सेड हो जाता, यहां क्या आता, सेड आता। हाँ, तो यहां क्या हो जाता, इट इज सेड। अगर यहां सेड है तो इट वॉज सेड। दूसरा तरीका क्या होता है, वो इन्फिनिटिव का है। वो कौन सा है, इन्फिनिटिव का तरीका है, इन्फिनिटिव, ठीक है ना। इन्फिनिटिव कैसे लगेगा, उसमें क्या करना होता है, ये सब्जेक्ट आपको पहले लेना है, ये सब्जेक्ट आपको पहले लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यही लगेगी कि ही वॉज सैड, कि ही वॉज सैड। अब अगर इज आर है तो इसमें टू बी लगता है, ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट, ही सेड टू बी ऑनेस्ट। अब ये आप कहोगे सर ये टू बी कैसे आया, यहां इज आर वॉज वर हो तो टू बी लगता है, इज आर आईएनजी हो, वॉज वर आईएनजी तो टू बी आईएनजी लगेगा। हैज हैड थर्ड फॉर्म हो तो टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। अभी मैं लिखवा देता हूं, ये आगे समझ में आपको। ये है इन्फिनिटिव, जो दूसरा तरीका है। एक टेबल पहले लिखो, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर देखो इज एम आर वॉज वर अगर सेंटेंस में हो तो आपको क्या लगाना है, टू बी, ठीक है। अगर इज एम आर वॉज वर प्लस आईएनजी हो तो आपको क्या लगाना है, टू बी आईएनजी। क्या लगाना है, टू बी आईएनजी। अगर लिखा हो हैज, हैव, हैड और शैल विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती हो तो आप क्या लगाओगे, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर इन्हीं के साथ, अगर इनके साथ ये आता है, अगर इनके साथ ये आता है प्लस बीन प्लस आईएनजी आता है, बीन प्लस आईएनजी आता है तो ये क्या हो जाएगा, टू हैव बीन प्लस आईएनजी। देखो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये क्या है, प्रेजेंट इन्फिनिटिव, ये क्या है, प्रेजेंट इन्फिनिटिव, ये क्या है, कंटिन्यूज इन्फिनिटिव, ये है परफेक्ट इन्फिनिटिव, और ये कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूज इन्फिनिटिव। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि ही said that he is reading, he said, देखो अब इसमें क्या सिंपल आ रहा है, इज एम आर आई एन जी आ रहा है, इज एम आर आई एन जी तो टू बी आई एन जी लगाना है। ये सब्जेक्ट पहले लोगे कि he was said to be reading, क्या हो जाएगा, he was said to be reading, क्या हो जाएगा, he was said। अगर आ जाए, यहां आ जाए कि he has read तो क्या लगाओगे, अगर आ जाए he has read तो यहां क्या लगेगा, said to have read, he was said to have read। देखो यही, ये टेंस अगर आप कर लेते हो तो दो तरह से पैसिव आपकी इन्फिनिटिव की पूरी हो जाती है, आज की इन्फिनिटिव आपकी पूरी होगी। हाँ, ये इज एम आर, ये सेंटेंस सीधे आए तो टू बी, कंटिन्यूस टेंस आए तो कंटिन्यूस इन्फिनिटिव, परफेक्ट टेंस आए तो परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट कंटिन्यूस आए तो परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव आता है। हाँ लिखो सभी, लिख लिया सभी ने। हाँ, आज की यही है, इन्फिनिटिव पे आपके सारे पैसिव कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।